Hello students, this is your English literature book and we are going to start chapter 3 and the name of the chapter is the Blackie. Blackie is the name of a horse in this story. Okay, so start the chapter. This chapter is on page number 18. So open your textbook and read carefully. Once upon a time, there was a village. A man, Mr. Madhav, lived there. He had a black horse, Blackie, but he was not a gentle owner. Mohan, his servant, looked after Blackie. एक बार एक विलेज में यानी कि गांव में मिस्टर माधव नाम के एक व्यक्ति एक आदमी रहते थे और ही हैड अ ब्लैक हॉर्स ब्लैकी. उनके पास एक ब्लैक हॉर्स था और उसका नेम था ब्लैकी. किसका नेम था ब्लैकी? उनके हॉर्स का. बट वो एक जेंटल ओनर नहीं थे, मीन्स नोबल ओनर नहीं थे. यानी कि अपने हॉर्स के लिए जो उनका बिहेवियर था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था. और मोहन वो उनका मिस्टर माधव का सर्वेंट था जो कि वही ब्लैकी की देखभाल भी करता था. One day, Mr. Madhav set off for town on business trip. He took Mohan with him while Blackie pulled the carriage. एक दिन मिस्टर माधव को अपने काम से बिजनेस ट्रिप के लिए यानी कि उनको अपने कारोबार के काम से शहर जाना होता है और वो अपने साथ किसको? अपने सर्वेंट मोहन को लेके जाते हैं और ब्लैकी जो है वो उनकी गाड़ी को खींच के ले जाता है. यानी कि जो क्या है घोड़ा गाड़ी है उनकी, उसको ब्लैकी लेके जाता है. वो उसमें जाते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज़ ब्लैकी, ही इज़ मोहन एंड ही इज़ मिस्टर माधव. दे आर गोइंग टू टाउन फॉर बिजनेस ट्रिप. ओके, इट हैड रेन्ड हैवीली द नाइट बिफोर. जिस दिन वो टाउन जा रहे थे, शहर जा रहे थे, तो उस दिन से पहली रात को बहुत तेज़ बारिश होती है. एज दे क्रॉस द ब्रिज ओवर द रिवर, मोहन नोटिस दैट द वाटर कवर्ड इट इन सम प्लेसेस. इन अ फ्यू आवर्स इट वुड बी फ्लडेड एंड इम्पॉसिबल टू क्रॉस. दे डिसाइडेड टू यूज अ रोड थ्रू द वुड्स for their homeward journey. क्योंकि रात को बहुत तेज़ बारिश होती है और जिस रिवर के ऊपर जो ब्रिज होता है, जिस रास्ते से वो जाते हैं, उस रास्ते में एक रिवर होती है, उसके ऊपर जो ब्रिज होता है, जब वो उसको क्रॉस करते हैं तो मोहन जो मिस्टर माधव का सर्वेंट होता है वो क्या नोटिस करता है कि ब्रिज पे जगह जगह जो है क्या है वो पानी भरा हुआ है. और वो ये नोटिस कर लेता है कि कुछ घंटों के बाद जो है पूरा ब्रिज जो है वो उस पर वो पूरा वाटर जो है पूरे ब्रिज को कवर कर लेगा और फिर उनको उसको क्रॉस करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि जब वो वापस टाउन से वापस घर आएंगे तो इस रास्ते से नहीं आएंगे बल्कि वो जंगल के रास्ते, जंगल से होकर जो सड़क गांव को जाती है उससे वापस अपने घर आएंगे. ओके, नाउ टर्न द पेज. Page number 19. At night, as they started homeward, the weather worsened. Worsened means very bad. रात को जब वो वापस घर आ रहे होते हैं शहर से तो मौसम जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है. बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है मौसम. आंधी, बारिश, तूफ़ान इस तरह का हो जाता है. स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, तेज़ हवा चलती है. अलॉन्ग विद लाइटनिंग एंड थंडर, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है. दे हैड नॉट गॉन फार व्हेन अ ह्यूज ट्री फेल अक्रॉस देयर पाथ. और जिस सड़क के रास्ते से, जंगल के रास्ते से वो घर जा रहे थे उस रास्ते में क्या होता है, एक बहुत बड़ा पेड़ जो है वो टूट के रास्ते में गिरा होता है. और आप तो पता है जब रास्ते में पेड़ गिर जाता है तो रास्ता रुक जाता है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं. नाउ दे वुड हैव टू यूज़ द ब्रिज. अब फिर से उनके पास केवल वही ऑप्शन बचता है
जिस रास्ते से वो शहर को गए थे वापस से उसी से उनको आना पड़ेगा। ब्लैकी वॉज फ्राइटन बाय द स्टॉर्म, क्योंकि तूफान आया होता है और ब्लैकी जो है उससे बहुत घबराया होता है कि मौसम बहुत ख़राब है, तूफान आया है। However, he knew that he had to get his master home, so he bravely trotted ahead. लेकिन वो ये भी जानता है कि टाइम से उसको अपने मास्टर को, अपने मालिक को घर भी पहुंचाना है, तो वो बहादुरी के साथ ट्रॉटेड मूव करता है, अहेड यानी आगे बढ़ता है। When they reached the bridge, he could see the water racing over most of the bridge. और जब वो वापस उस ब्रिज पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ब्रिज जो है, उसके पूरे ब्रिज पे वाटर जो है वो बह रहा है। As he put his foot on the first plank, he knew something was very wrong. और जैसे ही ब्लैकी अपना पहला फुट जो है उस पे प्लैंक पे रखता है, प्लैंक यानी कि जो ब्रिज होता है वो जिस वुड से बना होता है उसी का एक पार्ट होता है, तो उसको पैर रखते ही कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। एंड ही केम टू ए डेड स्टॉप, कि उसको वहाँ पे खतरा महसूस होता है कि वो गो ऑन ब्लैकी सैड मिस्टर माधव टचिंग हिम जेंटली विद द whip। अब मिस्टर माधव जो है वो उसको हल्के से टच करते हैं बड़े प्यार से और कहते हैं आगे बढ़ो ब्लैकी, क्यों रुक गए। For once Blackie disobeyed him, he did not stir। एक बार फिर से ब्लैकी जो है उनकी बात नहीं मानता है और वो आगे अपने कदम नहीं बढ़ाता, वो आगे नहीं बढ़ता ब्रिज पे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर वाटर जो है वो पूरे ब्रिज पे देखो कैसे भरा हुआ है, ठीक है। कम ऑन ब्लैकी, he repeated louder, still Blackie did not move। वो फिर और भी तेज़ आवाज़ में जैसे कि डांटते हैं, फिर से ब्लैकी को लाउडर बहुत तेज बोल के कहते हैं कम ऑन ब्लैकी, आगे बढ़ो ब्लैकी। बट ब्लैकी फिर से भी आगे, उनका इतना कहने पे भी आगे नहीं बढ़ता है, वो वहीं रुका रहता है। जस्ट देन अ मैन एट द अदर एंड केम रनिंग शाउटिंग लाउडली। और उसी वक्त वो क्या देखते हैं कि जो ब्रिज का दूसरी साइड है वहाँ पे एक मैन है, दूसरा कोई आदमी है, वो वहाँ से रनिंग करते हुए आता है और बहुत जो है तेज़ आवाज़ में शाउटिंग करता है, चिल्लाकर जो है वो कुछ कहता है। क्या कहता है वो? स्टॉप स्टॉप, यू विल ड्रॉन, द ब्रिज इज ब्रोकन। क्या कहता है? अरे ठहरो ठहरो, इनको रुकने के लिए बोलता है। आप डूब जाओगे, ड्रॉन यानी कि डूब जाओगे, द ब्रिज इज ब्रोकन यानी कि आगे से क्या है, ब्रिज जो है वो टूटा हुआ है। मिस्टर माधव रियलाइज्ड द ग्रेट डेंजर दे हैड बीन इन। और मिस्टर माधव को इस तरह ये रियलाइज़ होता है, उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो कितने बड़ा जो खतरा था, ग्रेट डेंजर था, कितने बड़े खतरे में वो चले जा रहे थे, फंसने जा रहे थे। ब्लैकी हैड सेव्ड दैम फ्रॉम श्योर डेथ। और ब्लैकी ने जो है उनको बचा लिया, सेव कर लिया। क्या सेव कर दिया? शॉर्ट डेथ, यानी कि अगर वो आगे बढ़ते और ब्रिज टूट जाता, वो डूब जाते और डूब के मर जाते, तो यानी कि ब्लैकी ने उनकी क्या किया, उनकी जान बचाई, उनकी लाइफ को बचाया। ओके, नाउ टर्न द पेज एंड पेज नंबर 20। With tears in his eyes, he said, "Thank God for you, dear Blackie. You saved us. I am very thankful to you." तो ये वाला मिस्टर माधव जो हैं उनको ये रियलाइज़ होता है कि कैसे ब्लैकी ने उनकी जान बचाई है। उनकी आंखों में, आइज़ में क्या आ जाते हैं? टीयर्स आ जाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? थैंक गॉड, गॉड को थैंक करते हैं। थैंक गॉड फॉर यू डियर ब्लैकी। और ब्लैकी, थैंक गॉड फॉर यू डियर ब्लैकी, ब्लैकी को भी वो थैंक करते हैं। यू सेव्ड अस, कि भगवान का शुक्रिया है ब्लैकी कि तुमने हमको बचा लिया, इतने बड़े खतरे से हमको बचा लिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और बहुत ज़्यादा उसको धन्यवाद, वेरी थैंकफुल टू यू। जब कोई किसी को हम बहुत ज़्यादा, कोई हम पे हमारी हेल्प के लिए कोई कुछ करता है और फिर हम उसको बिग थैंक्स कहते हैं, तो थैंकफुल टू यू। ब्लैकी वॉज हैप्पी देन।
और ये सुनकर तो ब्लैकी बहुत खुश होता है। मिस्टर माधव वॉज नेवर बी क्रूअल अगेन, और उसके बाद से कभी भी मिस्टर माधव, जैसा कि पहले वो ब्लैकी के लिए बहुत क्रूअल थे, उसके बाद से जब वो कभी भी ब्लैकी के लिए क्रूअल नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, you read this story and you also know that an animal also help us, कि कोई एनिमल, सिर्फ पर्सन्स ही नहीं, ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स जो हैं उनके भी फीलिंग्स होती हैं, और हमें उनके साथ कभी भी जो है क्रूअल बिहेव उनको नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए। ओके, बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स। I hope you understand this chapter. Okay, thank you students.